नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीनियस स्टेनोग्राफर में। डिक्टेशन अगले 5 सेकंड में। महोदय, मैं एक चीज़ आपकी नज़र में लाना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी स्वतंत्रता संग्रामी रहे हैं। मैं 14 साल की उम्र में विद्यार्थी था जब महात्मा गांधी और देश के दूसरे नेताओं को गिरफ्तार किया गया अंग्रेजी राज में। हम कुछ जानते नहीं थे, इतना मालूम था गांधी जी को गिरफ्तार किया गया है। हमको किसी ने नहीं बताया कि हड़ताल या इसके खिलाफ कोई आंदोलन करना चाहिए। दिल में कुछ ऐसा पैदा हुआ कि इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। आवाज़ उठाई, जितने विद्यार्थी थे बाहर निकल आए, आंदोलन चलाया। हम जेल गए, विद्यार्थी जीवन में ही हम बाहर आ गए थे। हमें मालूम नहीं था क्या कानून है और क्या कर सकते हैं। चर्चा करने से पता चला कि इस प्रकार का एक कानून है। ऐसे ही कानून को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया गया। हमारे जो भी बंधु मित्र थे हमको पत्र लिखा करते थे या हम उनको पत्र लिखा करते थे। उनके पत्र ना हमको मिले और ना हमारे उनको मिले। जब हम बाहर आए और पूछा कि हमने जो पत्र लिखे थे आपने उनका जवाब क्यों नहीं दिया, तो कहने लगे कि हमको आपके पत्र नहीं मिले। हमने कहा कि हमें भी तुम्हारे पत्र नहीं मिले। इसका मतलब यह है कि इस कानून का उस वक्त भी इस्तेमाल किया गया था। हमें इस चीज़ को देखना है कि अंग्रेज़ हो या निज़ाम की सरकार हो, सब एक ही हैं। वे अपने फ़ायदे के लिए इस कानून का इस्तेमाल करते थे। हो सकता है कि आप अच्छे आदमी हों, इसका इस्तेमाल नहीं करते हों, इस जगह पर कोई दूसरा नेता आ जाए और वह खराब आदमी हो तो वह अपनी सत्ता को किसी तरीके से छोड़ना नहीं चाहेगा, उसको कायम रखना चाहेगा और इसलिए वह इसका इस्तेमाल करेगा। लोगों की जो रहस्यमय चीज़ें हैं, आपस की, परिवार की, सगे संबंधियों की, इसके ज़रिए उन सबको देखा जा सकता है। हम चाहते हैं कि यह चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। मैं यह नहीं कहता कि मंत्री जी इससे सहमत नहीं हैं, सहमत ज़रूर हैं। हो सकता है कि उनकी भी कुछ मजबूरियां हों। क्या मजबूरियां हैं सिर्फ वे ही जानते हैं। जैसे हमारे मित्रों ने कहा कि अगर कोई ऐसा आदमी सत्ता में आ जाए जो किसी तरह भी सत्ता में रहना चाहता है, विरोधी शक्तियों को ख़त्म करना चाहता है, विरोधी दलों को ख़त्म करना चाहता है, वह इस कानून का इस्तेमाल कर सकता है। उनके खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ कर सकता है। यह बड़ा खतरनाक कानून है, इसको बदलना ही चाहिए। श्री गोपालास्वामी ने इसको बदलने की जो बात कही है वह बिल्कुल साफ है। यह कानून अंग्रेज़ों की सत्ता के लिए था, हमारे लिए यह नहीं है।
जनता की चुनी हुई सरकार के लिए इस कानून को बनाए रखना शोभा नहीं देता है। पोस्टल आर्टिकल में कहा गया है कि सरकार को कोई अख्तियार नहीं है। महोदया, कानूनी सहायता के संबंध में जो प्रस्ताव आया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। मैं इसलिए समर्थन करता हूँ क्योंकि मेरी समझ यह है कि जनतंत्र के अंदर गरीबों की सत्ता न्याय दिलाना राज्य को जिम्मेदारी होनी चाहिए। लेकिन आज़ादी के 35 वर्ष के बाद भी देखने को यह मिलता है कि आज भी लोगों को महंगी दर पर न्याय मिलता है। गरीबों का कचहरियों में पहुंचना और सस्ता न्याय पाना एक असंभव सी बात है। अगर सही मायने में देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में जितने भी मामले हैं, 99% मामले अमीरों के बीच में ही हैं। हाई कोर्ट की भी हालत करीब करीब उसी तरह है और जिला कोर्ट की भी हालत उसी तरह की है। इसका क्या अर्थ यह लगाया जाए कि देश के अंदर गरीबों पर कोई जुल्म और अत्याचार नहीं होता है, जिससे वे कोई मामला हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में या जिला कोर्ट में या उसके नीचे नहीं लाते? ऐसी बात नहीं है। कारण यह है कि न्याय इतना महंगा है कि उनके लिए यह संभव नहीं है कि वे अपना मामला इन कचहरियों में ला सकें और लाने में जो खर्च होता है उसे वहन करना, बर्दाश्त करना उनकी आर्थिक शक्ति से परे की बात है। मामलों को कोर्ट में लाने की बात तो छोड़ दीजिए, बहुत से ऐसे भी मामले होते हैं जिनको वे थाने में ले ही नहीं जाते हैं, इसलिए कि उनके हमेशा कचहरियों में जाने की फीस, आने जाने का खर्च और कोर्ट के खर्च, इन तमाम खर्चों के चित्र जब प्रस्तुत होते हैं तो वे कचहरियों में मामले फाइल करना उचित नहीं समझते हैं। इसलिए जो सरकार बार बार घोषणा करती है कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या 50% है, इसलिए ऐसे लोग कचहरियों में जाएं और यह महंगा न्याय प्राप्त करें, यह उनके लिए असंभव सी बात है। सरकार ने बहुत तरह के कानून बनाए हैं। हदबंदी का कानून बनाया है, फाजिल ज़मीन का कानून बनाया है, न्यूनतम मजदूरी का कानून बनाया है और इस तरह के अनेक कानून बनाए हैं जो कि आमतौर पर गरीबों के लिए ही बनाए गए हैं और उनसे यह अपेक्षा की गई थी कि इन कानूनों के ज़रिए गरीबों को कुछ राहत दिलाई जाएगी। हम लोग देहातों से आते हैं। हदबंदी से फाजिल ज़मीन के लिए जो संघर्ष होता है, उस संघर्ष के लिए मामला फाइल करना कचहरियों में गरीबों के लिए बिल्कुल ही असंभव है। उसी तरह से फाजिल ज़मीन से जनित मामले, न्यूनतम मजदूरी से जनित मामले, छुआछूत से उत्पीड़ित जो मामले होते हैं, इन तमाम मामलों को कचहरियों में लाना गरीबों के लिए एक असंभव सी बात हो गई है। इसलिए ज़रूरत
इस बात की है कि जो कानून सरकार ने पारित किए हैं उनको शुरू कर सरकार सचमुच में गरीबों को न्याय देना चाहती है। अगर वह यह चाहती है कि विभिन्न तरह के जो सामाजिक कानून पास हुए हैं उन कानूनों के ज़रिए गरीबों को राहत मिले, इसका प्रबंध करे। स्टॉप। दोस्तों, अगर डिक्टेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।